ये घटना है वो बार बार ऐसी होती आ रही हैं, और जो बीजेपी शासित राज्य हैं या फिर एनडीए के अलायंस में जो राज्य हैं उनके अंदर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब अगर मैं बात करूं बल्लभगढ़ के फरीदाबाद के अंदर उस लड़की को सरेआम गोली मार दी जाती है। अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती है, वो बुर्का नहीं पहनती है, तो उसको गोली मार दी जाती है। तो ये किस तरह का शासन चल रहा है, और किस तरह कैसे विश्वास किया जाए, कैसे लोग जो अपना वोट का अधिकार चुन करके उस सरकार को लाते हैं उससे विश्वास उठता जा रहा है। देखिए, चाहे वो बिहार के अंदर एनडीए की सरकार हो और चाहे वो हरियाणा के अंदर भाजपा नेतृत्व की सरकार हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य का जिम्मा है, और राज्य की सरकारों को जो है अपना मैकेनिज्म दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आज देखिए, जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी की आड़ में कहीं कुछ जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। यही पहला प्रश्न है। आज आप देखेंगे तमाम चौक चौराहों पर तमाम मुस्तैदियाँ दिखाई देती हैं, परंतु उसके वो मुस्तैदियाँ कहाँ तक हैं? वो मुस्तैदियाँ मास्क ना लगाने वालों के चालान काटने तक ही तो सीमित नहीं है। आज फरीदाबाद के अंदर एक लड़की जो अपना परीक्षा देने आती है और उसको जो है एक रिपीट ऑफेंडर है, जिस केस की आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उस लड़के ने 2018 में उस लड़की को अगवा किया था, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी, और उसके पश्चात जो है वो पारिवारिक जो है समझौते के बाद वो केस जो है समाप्त हो गया था। परंतु आज उस घाव की टीस देखिए, वो घाव आज क्या बन के उभरा है कि उस लड़की को दिन दहाड़े सड़कों पर मार दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, प्रदेश के अनेक जगहों पर आज हमारा वहाँ जाना हुआ, हमने वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, समझना हुआ, और सिर्फ बल्लभगढ़ में ही नहीं, किस प्रकार से मेवात नूह के अंदर एक पूरा का पूरा लव जिहाद का एक स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म चल रहा है, और जो चैनल उसको दिखाने की जहमत उठाता है उसी को जो है सेंसरशिप लगाने की जो है एक तरीके की कार्रवाई की उसको धमकी दी जाती है, डायरेक्ट धमकी दी जाती है। देखिए, आज आपकी सरकार है, आप 47 विधायक से घट के आज आप 41 हो गए हैं। पहली चीज़ तो आपको सबसे पहले अपने आप मनन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप मोदी जी के नाम से एक बार दो बार जीत सकते हैं, परंतु जो समाज के अंदर एक पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आज समाज के अंदर इस प्रकार के दुर्दांत अपराधी जो खुले आम घूम रहे हैं, और बताया जा रहा है कि वो जो अपराधी हैं वो किसी विधायक के जो है चचेरे भाई भूई लगते हैं। अब इस प्रकार के राजनीतिक शह में पलने वाले जो लोग हैं, अगर आप उनके ऊपर आज एक कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तो समाज में जो समाज आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है उसके बीच में क्या संदेश जाएगा, क्या संदेश जाएगा? आप बताइए। आज इस देश का बहुसंख्यक समाज न्याय की अपेक्षा करे तो किससे करे? कांग्रेस से। कांग्रेस वो जो हर अपराध के अंदर जो है अपराधी का जो है टाइटल ढूंढती है कि वो किस संप्रदाय से है। यदि पीड़ित दलित है तो ये बंटी बबली झट से पहुंच जाएंगे, अपने बड़े बड़े चैनल के जिम्मी जिप लेकर पहुंच जाएंगे। परंतु आज फरीदाबाद के अंदर एक लड़की को जो है बीच चौराहे पर जो है गोली मार दी गई, चूंकि अपराध करने वाले किसी राजनीतिक जो है संप्रदाय विशेष के राजनीतिक प्रतिनिधियों के चचेरे भाई भतीजे लगते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व क्यों नहीं बोला? जो कांग्रेस के तथाकथित राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, सुरजेवाला, उन साहब ने जो है एक 30 सेकंड की बाइट देकर अपनी जो है कार्रवाई स्थगित कर दी कि हाँ भैया हमने बोल दिया, हमारा इतना ही था। परंतु कांग्रेस के जो ये बंटी बबली हाथरस तक पहुंचे थे, उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि फरीदाबाद 20 किलोमीटर है, वहां आकर जो है हम भी चूड़ी तोड़ो छाती पीटो कार्यक्रम करें। परंतु ये पुनः, क्योंकि आज राज्य के अंदर, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से भी यही उम्मीद रहेगी कि हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी जो है पढ़ाओ के नारों को लेकर समाज में आई है। आज हम लोग जो है बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और आज यदि हमारे ही समाज की बेटियों के साथ इस प्रकार से अपराध होंगे तो मुख्यमंत्री जी, आपको जिस जनता ने इतना जो है
प्यार सम्मान दे के यहाँ बिठाया है, तो यदि ये प्रदेश की जनता आपसे न्याय की उम्मीद ना करे तो आप मुझे बताइए किससे करे? क्या हरियाणा प्रदेश की जनता जाके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो है न्याय की उम्मीद करेगी? कतई नहीं करेगी। आज हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ फेल हुए कि आज कांग्रेस जो है 31 पे आ गई। हमारी ऐसी ही इग्नोरेंसेस की वजह से कि हमें जो लॉ एंड ऑर्डर को जो है इंटैक्ट करना चाहिए था, आज प्रदेश के अंदर जो है अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि आज प्रदेश की सरकार को ही नहीं समझ आ रहा कि हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए। आप बताइए। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि लव जिहाद में नाकाम हुआ तो उसने गोली मार दी। सरकार भी अभी डिसीजन जो लेगी, एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, परंतु हम जीरो ग्राउंड पे थे तो जीरो ग्राउंड से जो आवाज़ें आ रही थी वहाँ से केवल और केवल दो नज़ीरें पेश हो रही थी कि हैदराबाद जैसा इनकाउंटर किया जाए या फिर योगी की तरह गाड़ी पलटी जाए। क्यों आखिरकार विश्वास ऐसा जनता के बीच में क्यों आ रहा है? सुशील जी, विश्वास का सबसे बड़ा कारण है इस देश के राजधानी में निर्भया के साथ जो है दरिंदगी होती है। और आप देखिए, निर्भया के जो दरिंदे हैं उन लोगों को जो है कब जाकर सज़ा मिलती है? कई वर्ष, 7-8 वर्षों के बाद जाके जो है उन लोगों को सज़ा मुकम्मल होती है। और उसके बाद भी जो उस पूरे के पूरे प्रकरण में जो मुख्य अभियुक्त था, वो अभियुक्त जो है जुवेनाइल बताकर उसको जो है कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्राउंड में बचा लिया गया। और राजनीति की सीमाएं तो तब पार हो गई कि जब इसी देश की राजधानी के एक मुख्यमंत्री ने उस जुवेनाइल को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और एक सिलाई मशीन देकर जो है उसको ऐसे अपराधियों का जो है मनोबल बढ़ाने का काम किया है। जब इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर राजनेता ही जो है एक अपराधी का धर्म देखकर, अपराधी का संप्रदाय देखकर इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करने लग जाएं, तो आप किस समाज से जो है, किस सरकार से जो है न्याय की उम्मीदें करेंगे? उस निर्भया के केस में जो है फास्ट ट्रैक, वो तो एक मॉडल केस था ना, जिसके ऊपर पूरा देश इकट्ठा हो गया था, विदेशों तक में बात चल पड़ी थी। वो एक ऐसा मॉडल केस था जिसके ऊपर जो है फास्ट ट्रैक कोर्टों में सुनवाई होनी थी। आप सोचिए फास्ट ट्रैक कितनी फास्ट रही होंगी कि जो है पीड़िता के परिवार को न्याय लेने के लिए कई वर्ष लग गए। और उसमें भी जिसने सबसे हीनियस क्राइम किया था, जो वो उसके रॉड से लेकर वो तमाम जो उसने गंदे जघन्य अपराध में वो सम्मिलित रहा था, उसको जुवेनाइल बताकर कहीं ना कहीं उसको बचा लिया गया। तो और वो भी एक संप्रदाय विशेष से आता था। सर, ये बल्लभगढ़ वाले में भी यही होगा फिर? बिल्कुल, बल्लभगढ़ वाले में भी क्या होगा, मुझे तो कहीं ना कहीं शक होता है कि आने वाली तारीख में पता लगे कहीं से उसका एक जुवेनाइल का बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के उसको जो है फिर से जो है 18 वर्ष से कम नाबालिग दिखाकर कहीं ना कहीं बचाने की जो है कवायद ना शुरू हो जाए। क्योंकि आज जो पूरा का पूरा जो है फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की जनता जब मथुरा रोड पे उतरी हुई थी, जब उस पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रही थी, और जब कार्रवाई की उम्मीद जिस सरकार से की जा रही है और सरकार ने जो है एसआईटी का गठन भी कर दिया है, तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से सरकार इस केस को जो है जनता के सामने एक नज़ीर के रूप में पेश करेगी, ताकि अपराध करने वाले लोगों को जो है एक सबक मिले कि हाँ, इस प्रदेश के अंदर जो है कानून का जो है बोला बाला है। परंतु सबसे बड़ी बात है, ग्राउंड जीरो पे जाने के बाद एक चीज़ पता चलती है कि एक दिन में 2-2 लव जिहाद के केस आते हैं और 24 से 25 लव जिहाद की एफआईआर हो जाती हैं, परंतु उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती। देखिए, इस चीज़ को कानूनी एंगल से समझना और उसके ऊपर जो है कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम वहाँ कुछ ऐसे एक्टिविस्टों के साथ मिले थे जिन्होंने हमें अपने उस पूरा का पूरा एक्टिविज़म का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि कैसे वो 28 से 30 ऑलरेडी केस जो है लेकर जूझ रहे हैं, परंतु आखिर में क्या होता है कि जो देश, हमारे राज्य सरकारों के तमाम जो पुलिसिया हमारा तंत्र है उसकी उदासीनता देखिए। अब हम उसकी मजबूरियां समझें या उसके हाथ में जकड़ी हुई राजनीतिक बेड़ियां समझें, मुझे तो समझ नहीं आता कि पुलिस अपने आप को निरीह बताती है और जो राज्य की सरकारें हैं वो निरीह बताती हैं। अरे भैया, जब तुमने भी कार्रवाई नहीं करनी तो कार्रवाई करे तो कौन करेगा? आज जिस संप्रदाय ने, जिस समाज ने आपको इतना भारी बम्पर जो है प्रचंड बहुमत देकर 303 सांसदों का जो है आपको बहुमत देकर केंद्र में बिठाया और जो है 41-42 विधायक देकर आपको राज्य में बिठाया,
तो भैया आप अब यहाँ बैठ के ये कैलकुलेट करोगे क्या कि किस संप्रदाय ने हमें कितना वोट दिया, अगर आपको ये भी कैलकुलेट करना है तो कम से कम उसी के प्रोपोर्शनेट में तो न्याय कर दीजिए। आज 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 इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति इतनी बलवती हो गई है कि देश के राजनेताओं ने एक स्टीरियोटाइप बना लिया है कि यदि सिंगल सोर्स वाला अपराध करेगा तो आंख, मुंह, नाक, कान सब बंद करके बुर्का ओढ़ के लेट जाओ। क्यों? क्योंकि हमें सेक्युलरिज्म मजबूत करना है। परंतु किसी और संप्रदाय का होगा, अगर सिंगल सोर्स वाला होगा तो कहेंगे जी अपराधी का कोई जो है धर्म संप्रदाय नहीं होता। परंतु यदि अपराध करने वाला किसी दूसरे संप्रदाय का होता है तो ये चैनल वाले से लेकर ये नेता लोग उसका नाम कोट कर कर के बोलते हैं। यही इस देश की राजनीति के अंदर दुर्दशा का ये जो है आलम है। परंतु आज ज़रूरत है कि इस देश के समाज को खड़े होने की। आज इस देश के जो राजनेताओं ने हम लोगों को तमाम फ़िरकों में, तमाम जाति और संप्रदाय में बांटने का प्रयास किया है। यदि आज हम लोग एक नहीं होंगे, आज हम हिंदुओं को जो तमाम जातियों में बांट रखा है कि तू ब्राह्मण है, तू बनिया है, तू दलित है और तू तमाम चीज़ों में बांट दिया, और अगर आज आप एक नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कल अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ेगा। आज यही तो हो रहा है, आज यही तो हो रहा है, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष का व्यक्ति कमलेश तिवारी को जो है तमाम थ्रेट प्रोस्पेक्ट होने के बावजूद उसका गला काट के मार दिया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या हो रहा है? आज आप अपने संप्रदाय और अपने धर्म के बारे में आप बोलेंगे तो वो विवादित हो जाता है। आज इस देश के अंदर मैं अगर हिंदू संप्रदाय से हूँ और मैं किसी चैनल पर जाकर जो है अपने हिंदू होने पे गर्व करूँ तो उस प्राइम टाइम चैनल वाला एक हफ्ते तक मुहर्रम ये मनाएगा कि फलाने नेताजी ने विवादित बयान दिया और उन्होंने बोला कि मुझे गर्व होने पर हिंदू होने पर गर्व है। क्या इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज, जो बहुसंख्यक सनातनी हिंदू समाज है, अब उसको जो है इतना घुट घुट के रहना पड़ेगा, इतना घुट घुट के रहना पड़ेगा। आज यदि एक सिंगल सोर्स वाले, एक सो कॉल्ड शांति प्रिय समाज वाले को अगर दस्त भी लग जाएं तो जो है पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी जो है हरकत में आ जाती है।